नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संपत्ति का विवाद ऐसा विवाद है जिसको लेकर शायद ही कोई ऐसा घर परिवार होगा, कोई ऐसा समाज होगा जो इससे अछूता रहा होगा। मुझे लगता है कि जानकारी के अभाव की वजह से ऐसा होता है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसा ही आया। समीउल्लाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पिटिशनर है समीउल्लाह, उनके भाई ने क्या किया था, उनके हिस्से की ज़मीन को उन्होंने बेच दिया। अब क्या होता है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें पहला यह था कि क्या रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द किया जा सकता है या नहीं? और वैसी संपत्ति जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही स्पष्ट कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ज़मीन धोखाधड़ी से बेचा गया है। संपत्ति अगर आप मैं बात करूं संपत्ति के बिक्री की तो सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आप देखेंगे। उसके तहत प्रॉपर्टी के सेल की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को नहीं बेच सकता है जिस पर उसका अधिकार न हो। इसमें क्या हुआ तो जो समीउल्लाह है पिटिशनर है, उनके हिस्से की जमीन को उनके भाई ने बेच दिया यहाँ पर। अब उनका कहना था समीउल्लाह का कि सर यह जमीन तो मेरी है, मेरे हिस्से की जमीन को मेरे भाई ने कैसे बेच दिया, वो भी मेरे बिना कंसेंट के, मेरी मंजूरी के। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया गया जो अपोजिट पार्टी थी उनके तरफ से कि सर हमने तो ज़मीन को बाकायदा सेल डीड्स के माध्यम से रजिस्ट्रार के ऑफिस में बेचा है, ज़मीन का दाखिल खारिज भी हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, भले ही आपने ज़मीन सेल डीड के माध्यम से बेचा है, लेकिन जो रजिस्ट्रार होते हैं जहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, वहाँ पर रजिस्ट्रार का यह काम नहीं होता है कि वह ज़मीन का जो मालिकाना हक है उसकी जाँच करे। उनका सिर्फ यही काम होता है कि वह देखते हैं कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, उसका पेमेंट हुआ है या नहीं, या फिर जो आपका स्टाम्प पेपर होता है वो प्रॉपर है या नहीं, बस हो गया इतना ही। और बाकी जो गवाह होते हैं और जो भी एक ज़मीन बेचने वाले और ज़मीन खरीदने वाले का आधार कार्ड, बस इतना ही। उसके अलावा उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कहता है कि वैसी संपत्ति जिसकी मूल्य 100 या 100 रुपए से ऊपर हो, वैसे दस्तावेज जो खरीद बिक्री की जाते हैं वो रजिस्टर्ड करवाने हो, यानी जो केवाला होता है, सेल डीड होता है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ज़मीन अगर कोई फ्रॉड तरीके से बेचता है, भले वो रजिस्टर्ड सेल डीड ही क्यों ना हो, वह रद्द होगा, भले ही उसका म्यूटेशन ही क्यों ना करवा ले। यही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचा। तो वैसी स्थिति में भी अगर आपका भी कोई भाई, परिवार का सदस्य या कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके हिस्से की ज़मीन को बेचता है, तो डरे नहीं, वह केवाला रद्द होगा, भले ही वो केवाला रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, उसका दाखिल खारिज ही क्यों ना हो। वो फ्रॉड तरीके से बेचा गया हुआ ज़मीन है, वह संपत्ति आपकी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे मैंने पूरा वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आप कोर्ट में जाएँगे और सेल डीड कैंसलेशन के लिए आप पिटीशन फाइल करेंगे और वहाँ पर टाइटल सूट आपको फाइल करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।